नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन भी शेयर किया है, आप लोगों को पता भी होगा, उत्तराखंड स्पेशल सब ऑर्डिनेट एजुकेशन से लेक्चर की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है। और ये फॉर्म भी आपके भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेनली जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो मैं आपको पोर्शन करवाने वाली हूँ, ठीक है। और ये फ्री रहेगा पूरा, आपकी फ्री क्लासेस रहेंगी यूट्यूब पे, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें से आप लोग देख सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडीज का पोर्शन है। ठीक है, जो टोटल आपका 150 नंबर का आएगा। और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 150 नंबर के होंगे। टोटल ये जो टाइम रहेगा 2 घंटे का। और ये कॉमन है, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं अलग अलग, एक तो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन आएगा, दूसरा ये टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडीज का आएगा, जिसमें से मैं आपको जो करवाने वाली हूँ। ठीक है। तो ये जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, ये मैं आपका कंप्लीट करवाने वाली हूँ और ये पूरी तरह फ्री है। तो जो कैंडिडेट भी इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें जैसे कि नेगेटिव मार्किंग भी है। और यहाँ पे आपको क्या क्या करवाया जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है। ये सेक्शन 1 है आपका। जो जिन लोग भी फॉर्म भरने वाले होंगे या जिन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन देखा होगा, तो उनको ये सारी चीजें से वो अवेयर होंगे। ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और 40 मार्क्स का होगा। ये कॉमन रहेगा सबके लिए। तो इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं, सबसे पहला जो आपका यूनिट है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भारतीय शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से है। इसमें जो कमीशंस आए थे इंडियन एजुकेशन पे, जैसे राधा कृष्णन कमीशन है। ठीक है। इसके बाद आपका मुदालिया कमीशन है, कोठारी कमीशन है। ठीक है। और यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी के क्या रोल है, क्या क्या चीजें हैं, एनसीईआरटी किस प्रकार से शिक्षा में योगदान देता है। और जैसे कि आपको पता है, आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना काफी कंपलसरी होता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये एनसीटीई। अब ये क्या है कि जो टीचर एजुकेशन के लिए संस्था स्पेशली रूप से ये काम करती है। ठीक है। फ्री सर्विस टीचर एजुकेटर जो होते हैं या फिर इन सर्विस टीचर एजुकेटर होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके बाद है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशन और एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। इसके बाद आपका सर्व शिक्षा अभियान है, राइट टू एजुकेशन। इसके बाद राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो हायर एजुकेशन के लिए काम करता है। एक आपका राष्ट्रीय उच्चतर जो शिक्षा अभियान है, ये मेनली जो हायर एजुकेशन में चीजें होती है उसके लिए काम करता है। इसके बाद ई गवर्नेंस। और जो लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप इसकी अगर तैयारी करेंगे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यूजीसी नेट का क्लियर होगा। तो उन्होंने पेपर 1 में भी ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, क्योंकि वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जो तैयारी करने वाले हैं, पूरे यूजीसी नेट लेवल तक की तैयारी करने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इसके साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है। आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। इसके साथ ही एमसीक्यूज के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे भी कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कर पाए। जैसा कि ये आपका पोर्शन भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ही आने वाला है। तो इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी आपके 40 में से यहाँ से 40 नंबर आपको मिले। ठीक है। जितनी भी चीजें और पूरी हायर एजुकेशन लेवल तक की कराई जाएगी, जैसे कि यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोगों ने दिया होगा एग्जाम, आपको उस चीज की नॉलेज होगी। ठीक है। इसके साथ जो यूनिट 2 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टीचिंग इफिशियंसी एंड कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें से टीचिंग स्किल्स क्या क्या होते हैं, टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स क्या क्या होती है, इसका ट्रेडिशनल मॉडर्न टीचिंग एड्स कौन कौन से हैं, मतलब पहले कौन से टीचिंग एड अपनाए जाते थे, अब मॉडर्न, क्योंकि आईसीटी का यूज होता है। ठीक है। तो उसके हिसाब से कौन कौन से एड्स आए हैं बच्चों के साथ, हम लोग कौन से एड्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद है आपका कम्युनिकेशन एंड टीचिंग प्रोसेस क्या है, इसमें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे।
इसके बाद कैरेक्टर ऑफ गुड कम्युनिकेशन क्या है, ये सारी चीजें यूनिट 2 में आपकी रहेंगी, ठीक है। इसके साथ ही थर्ड जो यूनिट है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो यहाँ पे टाइप ऑफ वैल्यू आप देख सकते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक एंड सोशल वैल्यूज कौन कौन सी हैं। इसके रीजंस फॉर डिटेरियोरेशन एंड वैल्यूज। इसके बाद इनकलकुलेशन ऑफ वैल्यूज थ्रू एजुकेशन। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मेनली वैल्यू एजुकेशन जो मोरल एजुकेशन से रिलेट करता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट यूनिट है फोर्थ, क्लासरूम डिसिप्लिन क्या क्या है। इस स्कूल डिसिप्लिन के बारे में देखेंगे, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अब्सेंस फ्रॉम स्कूल्स एंड रीजंस फॉर ड्रॉप आउट्स फ्रॉम स्कूल्स एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन में ही या सेकेंडरी एजुकेशन में या हायर एजुकेशन तक आते करते बहुत सारी चीजें ड्रॉप आउट हो जाती हैं। बच्चे सेकेंडरी लेवल तक पढ़ते हैं, उसके बाद किन किन कारणों की वजह से वो ड्रॉप आउट करते हैं, कैसे उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, हम लोग कैसे उस पर काम करके उनके ड्रॉप आउट्स को रोक सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद 6 यूनिट रहेगी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, पूरी कंप्यूटर इन एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन मतलब कंप्यूटर का एजुकेशन में क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो बेसिक्स चीजें होती है कंप्यूटर की, उसके बारे में देखेंगे। इसके नीड एप्लीकेशंस क्या क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यूनिट 7 है आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। यहाँ पे कंप्यूटर जैसे आपका MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, क्योंकि जिस हिसाब से कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसमें कंप्यूटर को मेनली चलाना कैसे आना चाहिए, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसका यूज करते हैं जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंस्ट्रक्शन या एड्स हम लोग यूज करते हैं क्लासरूम में, उसके बारे में कहाँ से पता चलेगा, जब आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होगी तब, ठीक है। इसका एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में क्या है कि नई नई कौन सी चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि स्वयं है, स्वयं प्रभा है, दीक्षा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके साथ ही जैसे ई विद्या, ई ज्ञान, ठीक, रिसर्च के लिए अलग से बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। तो उन सब के बारे में देखेंगे कि नेचर क्या है, टाइप क्या है, नीड क्या है, कैसे कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट है यूनिट 8 आपकी, जिसमें टीचिंग प्रोफेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग प्री सर्विस टीचिंग में क्या-क्या चीजें होती है वो देखेंगे। इसके बाद इन सर्विस जब आपकी जॉब लग जाती है तब कौन-कौन सी चीजें रहती हैं। और जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं तो किस हिसाब से आप लोग काम करते हैं, और या फिर आपका कितना खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है। और बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो, आप जैसे किसी को कोई चीज पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं तो आपको खुद भी ये चीज की नॉलेज होती है कि आप कितने सेटिस्फाइड है उस चीज से, कैसे उस पे और अच्छे से काम किया जाए जिससे उसको और बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। इसके बाद यूनिट 9 आपकी रहेगी, रोल ऑफ टीचर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में टीचर का क्या रोल रहता है उसके बारे में। इसके बाद लास्ट यूनिट है आपकी एजुकेशन इवैल्यूएशन। ठीक, अब यहाँ पे सारी शिक्षा अभी तक हम लोगों ने देखी है कि पढ़ाई के पहले कैसे कौन कौन से कमीशन आए, कौन से टीचिंग एड्स यूज किए, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आई है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको अलग से मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जरूर है, आपका क्वेश्चन वहां से बनेगा, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो ये चीज लिखी है ना पहले ही, इसमें ही बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और आजकल जो एजुकेशन चल रही है आपको पता है, राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति आई है 2020 की, ठीक है। तो उस पे ही सारी चीजें काम कर रही हैं बेसिकली। तो उसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेंशन है वो भी पढ़ेंगे इससे, और जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उससे भी रिलेटेड हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि परख एक बनाया गया है इवोल्यूशन के लिए, बच्चे का कैसे होलिस्टिक या 360 डेवलपमेंट या फिर असेसमेंट की बात की गई है, तो उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। और तो एजुकेशन मतलब कैसे मूल्यांकन किया जाए जितनी भी चीजें पढ़ाई गई है, और उसकी क्या नीड है, क्या क्या टाइप होते हैं, ठीक है। इसके बाद मेथड्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम लोग एजुकेशन का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है।
इसके बाद आपका बायोलॉजिकल रहेगा, ये आपका जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल भी है और सिंपली आप कोई बुक से भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक बार हिंदी में भी दिखा देती हूँ, जो कैंडिडेट हिंदी में अगर करना चाहते हैं। बाकी आपको वैसे सिंपली इतना तो नॉलेज रहेगी, बाकी क्लासेस आपकी बायलिंगुअल रहेंगी, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं या फिर जो हिंदी मीडियम से हैं, उन दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा इन क्लासेस से। तो आप ये सिलेबस है और क्लासेस भी जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि जो भी बच्चे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये सारी क्लासेस पहुंच पाए। ठीक है, और ये क्योंकि सब फ्री है, तो इसका कोई चार्ज लगेगा नहीं। तो और अच्छे से आप खुद ही क्लासेस करेंगे तो आप खुद अनुमान लगा पाएंगे कि किस प्रकार से क्लासेस करवाई जा रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इस चैनल का नया इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लासेस पहुंच पाए। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो ये 40 नंबर वाला पोर्शन है ये कंप्लीटली तैयार रहे, और क्लासेस रहेंगी, इसके लिए प्रैक्टिस क्लासेस भी आपकी आएंगी। ठीक है, और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, इससे भी जब भी क्लास आती है या कोई अदर नोटिफिकेशन आता है तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। और बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। ठीक है, मेहनत करते रहिए, जरूर आपका सिलेक्शन एक ना एक दिन कहीं जरूर होगा। धन्यवाद।